हेलो गाइस। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 31 से अब स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/2 पी स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 इज। मिनिमम वैल्यू निकालना है। पहले आपको ये होना बताए रहेंगे कि अल्फ़ा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 आता कैसे अल्फ़ा और बीटा से, ये आपको आना चाहिए, वरना ये आपको स्किप करना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं देखिए कैसे आता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 ये पक्का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होना चाहिए। फिर अब सेकंड डाउट होएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा। तो आप अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कहाँ से ला सकते हैं, ये कहाँ से आएगा, जैसे ये आएगा यहाँ से, जस्ट इसके जैसे ही, ये अल्फ़ा प्लस बीटा से आएगा -2 अल्फ़ा बीटा। देख रहे हैं चीज़ें कैसे लिंक है, ये यहाँ से यहाँ बस। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, वो माइनस पी है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1/2 पी स्क्वायर ये है। तो अभी बात रही कि वैल्यू निकालने की, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वो हम निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है, पी स्क्वायर आ गया, -2 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/पी स्क्वायर। अभी यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो पी स्क्वायर 1/पी स्क्वायर, और फिर जो ये है ये वाला -2 ये है, ये हो जाएगा 1/4 पी की पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो ये पी स्क्वायर प्लस द होल स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 1/पी की पावर 4, ये भी पी की पावर 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/2 पी की पावर 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पी की पावर 4, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा +1/2 पी की पावर 4 +2। अभी हमें इसका ओपनिंग करने का है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक बना के नहीं सॉल्व कर सकते आगे फर्दर, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें तो बस मिनिमम वैल्यू जानने का है। तो आपको पता रहेगा क्वाड्रेटिक में मिनिमम वैल्यू के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनेगा, तो एक काम करते हैं ना, ये तो ऐसे यहाँ पे अगर +√2 कर दें तो ये 1 मिनट 1/2 2 2 4, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे ये रहेगा, तो फिर ये √2 पी स्क्वायर, हाँ ये बराबर है, हाँ +2 + √2। तो ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि क्या करो, आपको ये बनाने का है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसको ओपन करोगे ना तो इन शॉर्ट ये कुछ नहीं होगा, ये 1/2 पी स्क्वायर 4 ये आना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया था, 2 लिया था, क्योंकि जब ये मतलब खुलेगा तो ये आना चाहिए, तो √2 तो आने ही वाला है, वो तो कंफर्म हो गया था। फिर यहाँ पे जैसे ये होएगा, ये 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1/√2 इंटू पी स्क्वायर ये होएगा। तो ये पी स्क्वायर प्लस 2p की पावर 4, और ये p कट गया, ये 2/√2, और अगर इससे आप √2 से रैशनलाइज मतलब करोगे तो ये √2 आ जाएगा, और यहाँ पे -√2 है तो हम एक +√2 है, इसलिए मैंने +√2 ऐड किया। अभी डाउट ये रहेगा कि मैंने ये क्यों नहीं बनाया, आप ये भी बना सकते थे ना। डाउट ये होना चाहिए कि मैं ये भी बना सकता था, ये भी बना सकता, तो फिर यहाँ पे 2 -√2, लेकिन भाई आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर ये आपने ये बना दिया, ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ये ज़ीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता कभी ज़ीरो। तो ज़ीरो कब होएगा, अगर ये रहा, इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी अगर ये
पी स्क्वायर माइनस 1/√2 p² रहेगा। तो ये ज़ीरो हो सकता है और हमारे पास 2 + √2 है और हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो ये पॉइंट क्लिक होना चाहिए। अगर आपने ये बना दिया आपने, तो फिर आप उसके बाद बहुत स्टक हो जाओगे कि आप समझ नहीं आगे प्रोसीड क्या करो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आ नहीं सकती, ये ज़ीरो हो ही नहीं सकता, इसका कुछ वैल्यू रहेगा। तो 2 + कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो आप कोई और ही ऑप्शन दोगे जो 2 + √2 से ज़्यादा रहेगा, वो यही रहेगा सर से ये। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू, तो ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, x² क्या होता है, >= 0 होता है। अगर ये >= 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 + √2। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ, 2 + √2 आंसर होएगा इसका। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव कर, 32 पे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + px + q = 0 and gamma comma delta are the roots of x² + px + r = 0, then alpha minus gamma, alpha minus delta, beta minus gamma, beta minus delta चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई, पहले इसके सबके वैल्यू निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा पी आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्यू आ रहा है, राइट। फिर गामा प्लस डेल्टा आ रहा है हमारे पास माइनस पी, ओके, दोनों में सेम आ रहा है। और गामा इंटू डेल्टा आ रहा है आर। तो इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, हम खोलेंगे ये जो हमें इक्वेशन दिया है, ये तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है, x² अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डेल्टा माइनस गामा अल्फा, ओके, प्लस गामा डेल्टा अपॉन यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस बीटा डेल्टा माइनस गामा बीटा प्लस गामा डेल्टा, ओके। तो फर्दर अब हमें अल्फ़ा, यहाँ से हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम अल्फ़ा ले लें माइनस, तो यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा बन जा रहा है और ये गामा प्लस डेल्टा है हमारे पास। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अगर कॉमन ले ले तो गामा प्लस डेल्टा यहाँ पे बन जा रहा है, गामा इंटू डेल्टा। अभी हमारे पास ये वैल्यू है, पुट करो, ये पी अल्फ़ा प्लस गामा डेल्टा और ये बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा गामा डेल्टा आर है, ये भी आर है। तो यहाँ पे अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा प्लस आर रखना, मैं पहले रख देना चाहिए था, सॉरी। तो पी बीटा, और अब इसके आगे हम क्या प्रोसीड करिए, तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो अल्फ़ा किसका रूट है, ये तो इसके साथ सिमिलर है, तो अल्फ़ा इसका रूट है। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा को माइनस क्यू लिख सकते हैं, तो हम माइनस क्यू पुट कर देंगे, माइनस क्यू प्लस आर। सिमिलरली ये भी वही रहेगा, एक मिनट, बीटा इधर है, तो बीटा रूट है, तो ये भी माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा, है ना। अल्फ़ा की जगह बीटा रख देंगे, तो ये क्या आ रहा है, 1 कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट है, 1 आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2m = 0 इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट ऑफ x² माइनस x प्लस m। तो इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने का हमको, तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ m चाहिए, फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ x² माइनस 3x, ओके। तो जो ये है, इसके जो x² माइनस 3x प्लस 2m है, इसका रूट इस रूट के डबल है। तो अगर इसके रूट हम लिए, 1 रूट है इसका, तो इसका 2 अल्फ़ा कॉमा बीटा लेंगे। तो और जो x² माइनस x प्लस m है, इसका रूट क्या लेंगे, अल्फ़ा कॉमा डेल्टा ले लेते हैं, ओके। तो फिर हमें सम ऑफ द रूट 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फ़ा बीटा हमें 2m मिलेगा। उसके बाद गामा इंटू डेल्टा हमें 1 मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या, गामा अल्फ़ा प्लस डेल्टा हमें मिलेगा, अरे सॉरी, ये m रहेगा, ये रहेगा 1, ओके। तो हमें ये पता चल चुका है। उसके बाद अभी क्या कर सकते हैं, इसका कोई फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा।
तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा 2m। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, है ना, तो हमारे पास बीटा बाय, ओके, अगर हम ये 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, तो डिवाइड कर दें, डिवाइड 2/3। जब ये करोगे तो हमें यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बीटा बचेगा, यहाँ पे डेल्टा। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है, तो 1/1 आ रहा है, तो ये तो बीटा इक्वल टू डेल्टा आ गया, बीटा इक्वल टू डेल्टा आ गया। अगर तो हम ये इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया है। अब बीटा तो डेल्टा के है, तो इसको हम अल्फ़ा प्लस डेल्टा लिख देते हैं, ओके 3। लेकिन अभी हमें इसकी वैल्यू दी गई है, तो हम अल्फ़ा में ऑन द स्पॉट 2 मिल जाएगा, ओके, अल्फ़ा में 2 मिल गया। जैसे अल्फ़ा 2 मिल गया, तो क्या हम बीटा निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। बीटा हमें -1 मिल जाएगा इस इक्वेशन से, बीटा मिल गया, अल्फ़ा मिल गया। अब m की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जैसे इधर पुट भी कर दे तो भी m की वैल्यू आ जाएगी, है ना, है ना। अगर इसका रूट है तो m यहाँ पे 4 होएगा, -2, 1 मिनट, इसमें पुट करते हैं, इसमें आसान रहेगा। तो पुट अल्फ़ा इक्वल टू, बीटा निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन x² - x प्लस m। तो ये 4 - 2 प्लस m इक्वल टू 0, तो ये m क्या आएगा हमारा -2। एक और अप्रोच है, इस क्वेश्चन का एक और अप्रोच है जो मुझे अभी क्लिक हो रहा है, मतलब ये अप्रोच मुझे क्लिक नहीं हुआ, अभी क्लिक हो रहा है। एक काम करते हैं ना, दोनों का रूट सेम है, बस डबल है, उससे क्या होता है, इसका रूट डबल है तो इसमें पुट कर दो, 4 अल्फ़ा स्क्वायर -2 3 6 अल्फ़ा प्लस 2m इक्वल टू 0, राइट। तो ये फास्ट है थोड़ा, ये मेथड 2 बोल दो इसको, मेथड 2 ये थोड़ा फास्ट है। तो मैंने इसका रूट अल्फ़ा है ना, तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन को ही कट कर देते हैं, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसको 1 दे दिए, इसको 2 दिए, तो वही ये थोड़ा आसान, तो लेकिन ये मेरे को क्लिक हुआ अभी, जस्ट बीच में सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इक्वेशन 2 को, तो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या आएगा, पहले इक्वेशन ये हो जाएगा, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, और अब हम जब काटेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पे 2m इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम m, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम m। अभी हम ये जो m दिया है हम पुट कर देंगे, m² प्लस m इक्वल टू 0। तो m यहाँ पे 2m हो गया, इज इक्वल टू -2m। तो m कट कर रहे हैं, आपको अगर पता रहे तो व्हेन रूट्स आर कट, अगर आप कट कर रहे हो तो उसके अंदर रूट्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप इधर कुछ m काट रहे हो तो मतलब उसका एक रूट पक्का m इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। तो m इक्वल टू 0 है इसका रूट, लेकिन ऑप्शन में m इक्वल टू 0 दिया नहीं है। और अगर आप दूसरा, तो फिर हमें m-2 मिलेगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस होता ना और 0 और माइनस, और आप ये अप्रोच फॉलो करते तो आपका आंसर आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इसके अंदर -2 तो दे रहा है, ये प्रोसेस, ये मतलब ये मेथड -2 तो दे रहा है लेकिन 0 नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें देखो परफेक्ट आ रहा है -2, और ये फास्ट भी है। तो डिपेंड करता है, आपको क्लिक हो गया, चेक कर लो मल्टीपल चॉइस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में जा रहे हैं। इफ़ द इक्वेशन x² - 3px + 2q = 0 and x² - 3ax + 2b = 0 have a common root and the other root of the second equation is the reciprocal of the other root of the first equation। तो देखिए, जो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फ़ा, बीटा ले लिए, तो सेकंड इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा सेम रहेंगे और एक दूसरा
सेकंड इक्वेशन इज द देखो द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बीटा ये जस्ट सम ऑफ द रूट्स निकाल लो इसके, तो 3p आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, वो 2q आ जाएगा। इसके सम ऑफ द रूट निकाल लो तो वो आ जाएगा 3a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, ये आ जाएगा 2b। अभी हमें निकालना है 2q माइनस 2b द होल स्क्वायर। तो इधर तो साफ साफ दिख रहा है करना क्या है इस क्वेश्चन में, और होल स्क्वायर करना है। ये दो हम ले लेंगे, है ना। तो अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा होल स्क्वायर करना है। तो हम अगर अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले ले, हाँ, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, है ना। अभी ये कुछ z मान लेते हैं, इसका ही वैल्यू निकालना है हमें। फर्दर अब हमें करना क्या है, अब हमें बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू चाहिए, सॉरी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तब हमें z मिल जाएगा, और z ही हमें चाहिए। तो अब ये आएगा कहाँ से, ये कहाँ से आ सकता है, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ सकता है। इसको कुछ a दे देते हैं, हाँ, इक्वल टू z को a दे देते हैं। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जिस जो बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा देगा हमें, और अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएंगे, और 3p माइनस 3a हो जाएगा। स्क्वायर कर दो, जैसे आप स्क्वायर करोगे ये तो हमें मिल गया, राइट। अब ये हो गया 9p स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, 2 3 6 18, ये माइनस 18pa हो जाएगा, राइट। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम कुछ b दे देते हैं, इसको पुट कर देंगे। अब अल्फ़ा स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो अगर हम बीटा को इधर एलिमिनेट कर दें तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर मिल सकता है ना, b मिल सकता है, हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, जो बीटा है उसको अल्फ़ा अपॉन 2b लिख देते हैं, और इधर पुट कर देते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4bq। देखिए इसको यहाँ पुट किया तो ये जो 2b था वो घूम के वहाँ गया, 4 हो गया bq। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इस इक्वेशन में जो हमारे पास पहले थी। तो उधर 4bq ये था हमारे पास, इधर 9p स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 18pa इक्वल टू हमारे पास है z, है ना, यही चाहिए था। तो हम यहाँ से अगर 9 कॉमन ले तो 36bq, और ये p स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2pa आ रहा है, फिर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो p माइनस a द परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और ये 36bq ये z है। इसके अंदर कोई ऑप्शन है ऐसा, 36b p माइनस a, हाँ है, थर्ड आपका आंसर है। मैंने इधर ही कर दिया, मैंने बोला ज़्यादा भी। अभी क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जिसमें इफ़ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर p इक्वल टू। अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। जब कभी ऐसा कभी रूट आ जाए ना ऐसे, तो एक काम करो, इसको इससे डिवाइड करो, ये आपको दे देगा उसका रिमाइंडर। ये फैक्टर थियरम है, इन शॉर्ट आपको फैक्टर थियरम यूज़ करना चाहिए अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो। क्योंकि अभी इसके पहले जो हम प्रॉब्लम देखे, अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो उसमें जो हम ऐसे रूट्स निकालने वाले क्वेश्चन कंपेयर करते थे, मोस्टली कोएफिशिएंट सेम करते थे, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वेट करते थे। लेकिन ये अलग है, इसके रूट्स देखिए कितने गंदे। ये अगर आप दूसरे अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच आपको मिल जाएंगे, सब ट्राई ये सब, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये अप्रोच। अब ये इसका रूट अल्फ़ा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3, सिंपली डिवाइड करिए, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा, ओके। अभी -1 यहाँ पे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे -2 लिख देता हूँ, प्लस 2 अल्फ़ा -3, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अब हम लिखते कैसे इसको, जो अल्फ़ा क्यूब रहेगा -3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 2,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इंटू क्वेश्चन अल्फा माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 1। अभी एक बात याद करो, इधर तो हमने बोला है कि ये तो वैल्यू इक्वल टू 0 है, जब ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमें ये प्लस 5 अल्फा माइनस 2 इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई। तो एक रूट की वैल्यू 1 है, एक रूट 1 है जो। दूसरा रूट भी सिमिलर पैटर्न से हम डिवाइड करेंगे इसी से ही, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 और बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। तो यहाँ पे अरे सॉरी, यहाँ पे बीटा लिखना चाहिए था, रूट तो दोनों हैं अभी। तो यहाँ पे क्या होएगा, अगर बीटा लेंगे तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस प्लस माइनस। if you do this then these terms will cut out just, and here will be b square, right? B square and here minus 2 beta then plus 5. If we put this beta square and this beta square, it will just cancel out, and then just put here 1, then it will be beta square minus 2 beta square, okay, एक minute, it's beta square, okay 1, okay 2 beta, it will be 2 beta plus 3 minus plus minus, and here we will just subtract, here it will just subtract, and the answer will be 2. Here we get the remainder 2, means means beta cube minus beta square plus beta plus 5, its value is 2 by factor theorem. Now we got this. So product of the root will be 1 into 2, ये product of POR, product of root will be 2, and sum of root will be 1 plus 2 equal to 3. Then equation will be x square minus 3x plus 2 equal to 0, which is that option third is answer। तो ये बेस्ट अप्रोच है। इसके अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा अप्रोच बताऊंगा तो भी वो इतना कुछ टाइम लगेगा मोस्टली। ये बेस्ट अप्रोच है, आप ऐसे रूट्स के इक्वेशन में आप ये अप्लाई करिए, बहुत फ़ायदा रहेगा इसमें। बाकी अप्रोच भी है लेकिन मैं उसको इतना अच्छा नहीं समझता, इसलिए नहीं तो मैं बता देता। तो फिर अकॉर्डिंग इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज 2 डिफरेंट प्राइम नंबर एज इट्स रूट, ओके, अकॉर्डिंग इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज 2 डिफरेंट प्राइम नंबर एज इट्स रूट। इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन इज प्राइम नंबर देन द सम ऑफ द रूट इज, ओके। तो ये बोल रहा है कि तो अगर इसके रूट हम अल्फा कॉमा बीटा मान ले तो ये प्राइम नंबर रहेंगे। हम इक्वेशन कैसे कंसिडर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, एक ए कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर में कॉमन, तो ये अल्फ़ा बीटा पिक्चर में आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इधर एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा आ जाएगा इंटू ए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अभी अल्फ़ा इक्वल्स टू, अभी जो ये है हमारे पास, ये मतलब इक्वेशन है, इन शॉर्ट ये हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमें बोला इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन इज प्राइम नंबर, देन प्राइम नंबर बोल दिया है मतलब, तो ए माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ए इंटू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के है कोई प्राइम नंबर, ए 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू के। देन तो अगर इससे बीटा कॉमन ले ले, इधर अल्फ़ा माइनस 1 और इधर बीटा माइनस 1, राइट। ये देखिए हमने इसके से बीटा कॉमन ले लिया, बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस 1, तो फिर इक्वल टू के आ गया। अभी ये प्राइम नंबर का आपको इसके अंदर एक फिर से बेसिक पता होनी चाहिए, इसलिए जेईई मेंस इतना जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए जेईई मेंस थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए प्राइम नंबर किसका मल्टीपल होता है, वो सेल्फ का मल्टीपल होता है, सेल्फ और 1, सेल्फ नहीं सिर्फ 1 का मल्टीपल होता है, 1 का उनका। तो इसके अंदर दोनों में से कोई एक 1 रहेगा। तो अगर ये अगर a इक्वल टू 1 है, ओके, हाँ, a इक्वल टू 1 हुआ तो फिर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1
कोई के प्राइम नंबर रहेंगे, है ना, 1 इंटू प्राइम नंबर इक्वल टू प्राइम नंबर, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो फिर अभी हम फर्दर तो ए इक्वल टू 1 रहेगा, ये हमें पता चल गया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ए इक्वल टू 1 है। तो फिर हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो अभी अब हमारे पास जब इक्वेशन आएगा तो अल्फ़ा माइनस 1 आएगा और बीटा माइनस 1 आएगा एंड में, इक्वल टू के। अब यही सॉल्व करने का है ना। अब ये के है, ओके, अब ये के है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। अब इसको ज़रा चेक करते हैं, प्राइम नंबर अगर इसमें से ये 1 हो जाए, हाँ, तो क्या होएगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो अल्फ़ा तो 2 प्राइम नंबर है। अब बीटा, चलो बीटा माइनस 1 कुछ पी डैश है, पी डैश मान लिए या टी मान लिए, टी है, तो बीटा क्या हो जाएगा, टी प्लस 1, राइट। तो टी प्लस 1 हो गया। तो नाउ व्हाट शुड बी डू नाउ, हाँ, इफ प्राइम नंबर का एडिशन प्राइम नंबर देता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कुछ जेड है। तो ये 2 है अगर, तो ये तो टी प्लस 1 रहेगा इक्वल टू जेड। अगर 2 लेते हैं तो फिर टी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना, 3 में -1, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। इसके अंदर हम ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर फिर टी चेक करेंगे, 5 माइनस से 2, है ना, अगर 2 आ जाए, ओके 2 आ रहा है, तो फिर ये तो प्राइम नंबर है, तो ये वैलिड है, ओके। 7 है क्या, 7 4 आ रहा है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, 7 भी नॉट वैलिड है, और 11 भी नॉट वैलिड है, ओके। अगर ये 2 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो रहेगा वो तो 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। तो सेकंड आंसर है, ओके, सेकंड हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 37 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 37, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 2 एंड द अदर रूट इज लेस देन -1, इफ द रूट्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन। तो ए एक्स स्क्वायर के रूट हम कुछ सी इक्वल टू 0 को गामा और डेल्टा मान लेते भाई। तो इसके अंदर तो फिर ये बोला है कि एक रूट ग्रेटर देन 2 है, मतलब गामा ग्रेटर देन 2 और डेल्टा लेस देन -1, और तो जो सी एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 दिया है, इसमें बोल रहा है इसके रूट अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, -b/c, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है, a/c। इसमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है b/a -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है c/a। तो क्या क्या नोटिस कर रहे हैं, कुछ है इसके अंदर खास, कैसे अप्रोच करें, क्या करें। हाँ, इसके अंदर आप देखिए तो जो ये है ये तो जस्ट उल्टा है, एक मिनट, इसके रूट्स गामा और डेल्टा है, सॉरी, इसके रूट्स गामा और डेल्टा है। हाँ, तो ये गामा और डेल्टा का रेशियो जस्ट उल्टा है, तो मतलब जो गामा है वो 1/अल्फ़ा है और जो डेल्टा है वो 1/बीटा है। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1/गामा, और बीटा क्या हो जाएगा, 1/डेल्टा। तो जब हम लोग मतलब रेसिप्रोकल करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और रेसिप्रोकल में जो नीचे रहता है वो डिफाइंड रहना चाहिए, इसलिए वो ग्रेटर देन हमेशा 0 रहेगा, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता बस, तो नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो अल्फ़ा रहेगा, तो इसमें ये ग्रेटर देन 2 था गामा, तो अल्फ़ा तो ऐसा रहेगा, तो वो लेस देन हो जाएगा 1/2 और हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, राइट, ओके। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। और जो बीटा है ना, वो हो जाएगा ग्रेटर देन -1, है ना, ग्रेटर देन -1 और ग्रेटर देन -1, ओके, जो साइन इनवर्स, लेस देन -1 हो जाएगा, और ये यार शिट, बी क्या है, ग्रेटर देन लेस देन -1, है ना, बीटा 1/, लेस देन -1,
इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट जस्ट चेक करते हैं। एक मिनट, ये लेस देन है ना, तो उल्टा करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। मैं ये देख के कर रहा था शिट, तो ये ग्रेटर देन हो गया। ओके, तो फिर ऑप्शन हमें मिल चुका है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए है। और हाँ, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन -1 और लेस देन ग्रेटर देन, हाँ लेस देन ज़ीरो। ओके, तो हमें ये मिल गया ये ऑप्शन। ये ज़ीरो इन लोग ने ऐसे डाल दिया, वो ये पता होना चाहिए, इसमें तो मैंने बता दिया, इसमें तो मैंने देखा ही नहीं। चलो क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट है, पता चला ना, ये बी है, इसका 1 किया तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, लेकिन 1 है, 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये पता होना चाहिए, ऑप्शन जस्ट ट्विस्ट करने के लिए दिया था फर्स्ट वाला, बाकी तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर। 1/2 पता नहीं कहाँ से, 1/2 हाँ है, 1/2 -1, ये कहाँ से आ गया। चलो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + a = 0 and x² - 6x + 6 = 0 have one root alpha in common. The other roots of the first and the second equation are integers in the ratio 4:3. Then the, तो हमें जो दिया है x² - 3x, इसके रूट क्या है? बोथ रूट्स आर ग्रेट मोर देन अल्फा, बोथ रूट्स आर लेस देन अल्फा, वन रूट मोर देन अल्फा एंड द रूट इज लेस देन, कांट से एनीथिंग। ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो 4x - x करें, -4 = 0। तो इसके रूट्स तो हमें निकालने के लिए आराम से मिल गया यार, क्या बात है। तो x - 4 और x + 1 इसके रूट्स आ गए हैं। ओके, फिर अभी हम चेक करते हैं। तो हमें अल्फ़ा + बीटा हमें 6 दिया है, अल्फ़ा × बीटा दिया है a, राइट। फिर 1 रूट अल्फ़ा इज़ कॉमन, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का है। दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास, वो अल्फ़ा + डेल्टा है ना। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर्स। ओके, इसका है c, और अल्फ़ा × डेल्टा जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि बीटा बाय डेल्टा है 4/3। तो बीटा बाय डेल्टा, तो इन दोनों को जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो 4/3, राइट। 4/3 = a/6, ये 2 हो गया, तो a हमारे पास 8 आ गया, a 8 आ गया। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन था x² - 6x + a = 0, इसके अंदर सिर्फ a ही मिसिंग था, a आ गया, इसकी वजह से हमारे पास ये 6x + 8 = 0 आ गया। अभी ये कैसे आएगा, 4 - 4x - 2x + 8 = 0, x - 4 और x - 2 = 0। इधर 2 रूट्स आ रहे हैं। ओके, अब हमें पता चल जाए इन दोनों में से कौन सा रूट कॉमन है, तो हमारा काम तो हो गया फिर। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, है ना, वो कैसे पता चलेगा। तो CX, तो एक काम करते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं ना, c की वैल्यू निकालते हैं, है ना, c की वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू निकालेंगे 1 रूट। ओके, c की वैल्यू निकालते हैं, तो पुट करो। अगर हम पुट करें, पुट x = 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 16 आ जाएगा, -4c + 6 = 0, तो ये 22 हो जाएगा, c होएगा -22/4, 11/2, है ना, माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस है, 11/2 आ रहा है एक। और दूसरा c कौन सा आ रहा है, जिसके अंदर पुट x = क्या पुट करेंगे, 2, तो इसमें c क्या आएगा, 4 - 2c + 6, तो ये 6 + 4 10, इसके अंदर c = 5 आ रहा है। तो हमारे पास c की 2 वैल्यू है, c = 11/2 और c = 5। अभी जस्ट चेक करना पड़ेगा हमें कौन सा c मतलब सही है। तो अगर हम c को चेक करना चाहते हैं, तो इसके अंदर c की वैल्यू, अब हम मेरे पास दोनों ऑप्शन है,
अगर हम इसके अंदर सी है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बीटा बेटा ये रूट नहीं पता है, ये रूट नहीं पता है। हाँ, तो अगर सी की वैल्यू हम 11/2 पुट करें और यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें, इसका एक रूट 2 है ना, 4 + 6 क्या ये 0 आ रहा है, 2 कट रहा है, 11 + 6 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 11/2 तो नहीं हो सकता। तो अगर 5 पुट करें, हाँ अगर 5 पुट करें तो 4 10 हो रहा है और +6 = 0 आ रहा है 0, x = 4 पे आ रहा है 0। ओके, अभी 2x = 2 पे c = 5 पे 0 आ रहा है। 4 चेक करोगे तो 16 हो जाए, 16 + 6 और 11/2 × 4, ये तो आ ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है ये इसका। अगर 5 4 = 20 तो भी नहीं आएगा, नो डाउट। तो x = 4 तो एकदम कैंसिल ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका अप्लाई करके, है ना। मैंने x = 2 पहले इसलिए चेक किया क्योंकि मुझे पता ही था कि भाई टाइम मुझे बचाने का है, तो मुझे x = जो हमारा 4 है वो देखो 16 + 6, ये तो कितना ज़्यादा 22 रहेगा। अगर 5 भी आ जाए, 5 4 = 20, तो वो भी नहीं हो सकता। एक मिनट, अरे 4 ऐसा ऐसे x² 16 + 6 माइनस 2 - 22 c = 2, c = 1 मिनट, सॉरी ये तो दोनों आ रहा है यार, इसमें तो दोनों आ रहा है, x = 4 पे भी आ रहा है। ओह, अभी 1 मिनट, हमें वन रूट कॉमन एक काम करते हैं ना, वन रूट कॉमन का कंडीशन लगाते हैं। तो अब हमारे पास जो है इस इक्वेशन में अगर 1 - 6 और a है जिसको हम 8 बोले हैं, और इस इक्वेशन में 1 - c + 6 है, कॉमन रूट की कंडीशन लगाते हैं ना, बस इससे हो जाएगा, लेकिन इसमें से हो ही नहीं रहा है, दोनों में ही सेम आ जा रहा है। मुझे लगा निकल गया, सस्ते में बच गए, लेकिन अब कॉमन रूट लगाना पड़ेगा। कॉमन रूट के लिए 1 1 - 6 - c, ये हो गया पहला बॉक्स, 6 - c 8, 6 आपको आना चाहिए मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए, ये ईजी तरीका है याद करने का। अगर आप कोई और तरीका लगाते हो याद करने का तो यार बहुत प्रॉब्लम है, फिर आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने में मज़ा आती है। मतलब 36 + 8c = 8 - 6 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, राइट। और ये 6 - c और ये 8c - 36, तो हमें यहाँ से 4 दिख रहा है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो हमारा काम हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेते, 4 तो यहाँ पे है ही, तो ये 2c हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 6 - c, अब तो पता चल ही जाएगा c है क्या। तो 12c 54 - 2c² + 9c = 1। जैसे हमने अप्लाई किया यहाँ पे -2c² + 12c, यहाँ पे माइनस है, -55 + 9 मतलब 21 हो गया, ये सॉरी ये 21 हो गया। तो हम एक और बार लिख देते हैं, -2c² + 21c - 55 = 0। जस्ट अभी साइन चेंज कर देते हैं, 2c² - 21c + 55 = 0। तो मल्टीप्लाई करके 110 आना चाहिए, प्लस करके 21 तो है ना अपने पास, 11 10 11c + 10c 11c + 10c + 55 = 0। तो यहाँ पे हमें c की 2 वैल्यू आ रही, c = 11/2 और c = 5, 2 वैल्यू आ रही है। अरे ये तरीके से भी 2 ही वैल्यू हो गई है, c = 5 और c = 11/2, इसमें भी ये आ रही थी ना, 11/2 पे 4 चल रहा है, तो मोर देन अल्फा। तो c = 5 चेक करते हैं, c = 5 पुट करेंगे, जैसे हम c = 5 पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या होएगा, ये इक्वेशन होएगा x² -5x + 6 = 0। तो ये इसके रूट्स नॉन रियल आ रहे हैं यार,
इसके रूट्स नॉन रियल आ रहे हैं। और जो दूसरा इक्वेशन रहेगा एक्स इज इक्वल टू 5 पुट किया तो मेरा ये आ गया माइनस कर, ये तो आएगा नॉन रियल रूट आ रहा है तो ये ऑप्शन स्किप करना पड़ेगा। यहाँ पे 11/2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 11/2 और सी इज इक्वल टू 5। कुछ गड़बड़ तो नहीं ऑप्शन में? एक मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ रही तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सही है। माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 11/2 और सी इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो सी इज इक्वल टू 5 पुट करो तो सी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 5 प्लस 6 और यहाँ पे 4, ये आंसर आ रहा है 0x। सी इज इक्वल टू 2 पे 0 तो आ रहा है। फिर सी इज इक्वल टू 11/2 चेक करते हैं तो इस पर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, फिर सी इज इक्वल टू 2 ही है। फिर सी इज इक्वल टू 2 पे जब एक्स इज इक्वल टू 2 रूट पुट कर रहे हैं तो ये 0 तो आ रहा है ना? तो फिर यही रहेगा, है हाँ यही रहेगा, सी इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। फिर तो चेक करते हैं, हाँ ऑप्शन मैच हुआ तो फिर सही है, सी इज इक्वल टू 2 है तो फिर सी इज इक्वल टू 2 है तो इसके अंदर एक रूट एक्स इज इक्वल टू 4 है और एक रूट सी इज इक्वल टू 2 है। तो इसका जो रूट है अगर सी इज इक्वल टू 2 है तो इसके रूट्स तो 1 और -1 है, तो एक रूट तो बड़ा है और दूसरा रूट छोटा है ना? बोथ रूट आर लेस देन, बोथ रूट आर मोर देन और बोथ रूट आर, अगर हम लोग 4 लें है ना, इस 4 में भी 0 आता है लेकिन उसमें देखो एक्स इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है आंसर, है ना? एक्स इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है कॉमन। तो अगर हम चेक करें तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 मोर अल्फा अदर लेस देन, देखो दोनों तो ये एक तो बराबर है, वो ऑप्शन नहीं दिया इधर। तो थर्ड ऑप्शन सी इक्वल टू 2 पे बराबर बैठेगा, इसलिए थर्ड रहेगा। 1 मोर देन अल्फा अनदर इज लेस देन अल्फा। देखो सी इज इक्वल टू हमने पुट किया, दोनों पे एक सेटिस्फाई करा था 22 इक्वल टू 0, फिर हमने ये 1 रूट की कंडीशन लगाई, उसमें भी सी का सेम वैल्यू आया, तो हमने फाइनली किया कि हम दोनों सी की वैल्यू पुट करेंगे और ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में चेक कर रहे हैं तो जब सी इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो वो जब 4 पुट कर रहे हैं, मतलब 4 ये पुट कर रहे हैं तो जो रूट्स आ रहे हैं, जो 4 आ रहा है ना एक रूट तो कॉमन हो रहा है 4, तो इसके अंदर तो अगर इसके रूट चेक करें तो 4 तो 1 के बराबर है और दूसरे छोटा है, तो इधर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं बराबर वाला। लेकिन 2 ले तो एक मोर देन अल्फा अनदर इज लेस देन अल्फा आ रहा है, समझ रहे हैं ना? अल्फा 4 बन रहा है, अल्फा 2 बन रहा है, कौन सा अल्फा ज़्यादा सूटेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 39 पे, इफ़ अल्फा एंड बीटा कॉमा अल्फा कॉमा गामा अल्फा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, 2bx² प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0, cx² प्लस ax प्लस 2b इक्वल टू रेस्पेक्टिवली वेर a b एंड c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, तो एक काम करते हैं ना, सबका अल्फा रूट है ना, अल्फा, एक मिनट, सब में टर्म्स तो सेम ही लग रहे हैं ना, रिपीट, हाँ तो एक काम करते हैं ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में 2b अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0 दिया है, फिर सी अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 2b इक्वल टू 0, ऐड करते हैं ना ऑल को, ऐड ऑल करेंगे तो यहाँ पे a प्लस 2b प्लस सी, वही देखो मैं जो सोच रहा था वो निकला, 2b प्लस सी प्लस ए अल्फ़ा प्लस सी प्लस ए प्लस 2b, इधर भी यही आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, a प्लस 2b प्लस सी कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, अरे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 1 आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अभी यहाँ से इसको हटाए कैसे, तो एक मिनट, इसमें से कोई एक मतलब ज़ीरो होना पड़ेगा, इसमें से ये ज़ीरो हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स थे। तो a प्लस 2b प्लस c इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 ही इक्वल टू 0 रहेगा, जिससे हमें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू -1। तो कौन सा है इसके अंदर ऐसा ऑप्शन? -1, हाँ थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। इफ़ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैव एंड ये हैव 2 कॉमन रूट्स देन। तो ये प्रॉब्लम्स तो मेरे को ना मतलब एकदम ये तो ऐसा लग रहा है बस इसके अंदर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, देख के लग रहा है हिट एंड ट्रायल। तो x = 1 पुट करते हैं, क्या आ रहा है? क्या 0 नहीं आएगा, x = 1 पे नहीं आएगा, 0 पे आ रहेगा, 0 पे तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2 बच जाएगा, -1 पे भी नहीं आ रहा है। x = -2 चेक करो, 2 8 क्यूब -26 3 -2 हाँ -8 और 4 12 6 + 2 एक पुट करके देख लेते हैं यार, मालूम चलो गलत हो गया। 3 2 6 हो गया, ये तो सॉरी 3 4 12 होएगा। उसके बाद 6 + 2 = 0 और ये 8 हुआ, 6 + 8 14, ओके ये 0 आ रहा है। तो x = 2 हमें एक रूट -2 एक रूट मिले, तो x + 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे x³ + 3x² + 3x + 2 को x + 2 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x² आएगा, तो x³ + 2x² माइनस माइनस, इसके बाद यहाँ पे x² आएगा प्लस 3x आया, फिर हम यहाँ पे x आएगा, जैसे हम x पुट करेंगे x² + 2x² 2x आ जाएगा, x² + 2x आ जाएगा। जैसे ये माइनस माइनस किए तो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे 2, अगर हम 1 रख दें तो ये तो इक्वल टू 0 आ रहा है ना, ये आ जाएगा। जैसे 1 रखा तो ये आ जाएगा x + 1 माइनस माइनस 0 आएगा भाई। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2 × x² + x + 1। अब हम इसको 2 रूट्स का कंडीशन क्या होता है, 2 कॉमन रूट, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखो एक क्यूबिक इक्वेशन, इसमें मत कंपेयर कर देना, कुछ लोग इसमें ऐसा जादू करते हैं, जैसे कि ये दिखाऊंगा 0x³ 0 है ना, तो अब कंपेयर होएगा, रियल कंपैरिजन करते हैं, वैसा कंपेयर मत करना, तब दिखा देगा कि आप बहुत समझदार हो। अब कंपेयर कर सकते हैं, तो a/1 b/1 c/1, तो तीनों तो इक्वल आ गए हैं क्या? हाँ, फर्स्ट आंसर। सो अभी 40 क्वेश्चंस हो गए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें 41 to 50 हम करेंगे। ओके, थैंक यू, होप आपको मज़ा आया रहेगा।